जरा सोचिए, मनुष्य को यह परिश्रम क्यों करना पड़ता है? इतनी कड़ी मेहनत आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक इंसान क्यों कर रहा है? क्या इसके बगैर भी जीवन हो सकता है? आई टेल यू द ट्रुथ, इसके बगैर जीवन था, पर इंसान ने उसे अपने हाथों से ही कुचल दिया। जिस आदम हवा को बना के उसने अदन की वाटिका में रखा था, उन्हें केवल उसकी उपस्थिति का आनंद उठाना था। प्रतिदिन परमेश्वर उनसे मिलने आता था और वो केवल अपने आत्मा में आनंद उठाते थे। बाइबल बताती है, भूमि से कोहरा उठता था और सारी भूमि अपने आप सिंच जाती थी, उन्हें पकी पकाई फसल मिलती थी। सारा परिश्रम परमेश्वर करते थे और वो उस परिश्रम का केवल लाभ उठाते थे। पर जब आदम हवा ने पाप किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए और वो सारा परिश्रम जो ईश्वर उनके लिए करता था, वो अब इंसान के हिस्से में आ गया। इसलिए बाइबल कहती है, उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 19 पद में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी, इसका मतलब वो ये नहीं कहता कि हमें अपनी पत्नी की और पति की बात नहीं सुननी चाहिए। परमेश्वर कहने का अर्थ है, मुझसे अधिक जो तूने किसी इंसान पे भरोसा किया, मुझसे अधिक जो तूने एक इंसान की बात मानी, इसी वजह से भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई। एक पाप उनके जीवन में कड़ी मेहनत लेकर आ गया, कड़ा परिश्रम लेकर आ गया, बहुत सारा दुख लेकर आ गया। पहले वो इन सब के बगैर भी जीवन जी रहे थे, एंड दे हैव लाइफ, पर पाप के बाद उनके पास जीवन नहीं बचा। इवन पृथ्वी के जीवन को जीने के लिए भी कड़ी मेहनत उनके हिस्से में थी। आज वही हो रहा है। हर एक इंसान परिश्रम करता है एक आनंदमय जीवन को जीने के लिए। रोमियो की किताब कहती है, आप अकेले नहीं है इस संसार में जो दुख उठा रहे हैं, सारा संसार इसी प्रकार से करा रहा है। आज उस पाप का परिणाम अपने जीवन में देख रहा है। हम पसीना बहाते हैं, हम बहुत दुख उठाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तब जाकर हम जीवन का थोड़ा सुख और आनंद ले पाते हैं। अगर आप इस परिश्रम को अपनी जिंदगी से निकालते हैं, तो आप अपने जीवन में सुख के सहभागी भी कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन खेत के समान है, जो बोओगे वही काटोगे। बोना नहीं चाहोगे तो कहां से काटोगे? तो बोना तो पड़ेगा। अब चाहे इसके लिए आंसू बहाना पड़े, पसीना बहाना पड़े, दुख से होकर जाना पड़े, बलिदान करना पड़े, यू हैव टू डू इट।